हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। सांप को किस करने का शौक महंगा पड़ा। जहरीले सांप को गले में डालकर उसे किस करते हुए फोटो लेने वाले शख्स की जान पर बनाई है। ये वाकया हैदराबाद के मुजाफाती इलाके गाजुलारामार में पेश आया। 30 साल आकाश का ताल्लुक महाराष्ट्र से है और वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ गाजुलारामार डिवीजन के कट्टा मेसाम्मा बस्ती में रहता है। पत्थर तोड़ने का काम करने वाला आकाश अक्सर सांपों को पकड़ा करता था। कल उसने एक जहरीले सांप को पकड़ा और इसे गले में डालकर फोटो लेते हुए सांप को किस किया और फिर उसने सांप को छोड़ दिया, लेकिन तब तक सांप ने डस लिया था। रात 9 बजे के करीब तबीयत बिगड़ने पर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वो जेर इलाज है और उसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में कौमी परचम लहराया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अपने कैंप ऑफिस प्रगति भवन पर यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया। उन्होंने बाबा दस्तूर हिंद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पोर्ट्रेट पर गुलाहे अकीदत भी पेश किया और मुल्क के लिए उनकी खिदमत को याद किया। वजीर आला ने परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में अमर जवान स्मारक पर भी फूल निछावर किए और मुल्क के लिए जान की कुर्बानी देने वाले फौजियों को भरपूर खिराज पेश किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डीजीपी महेंदर रेड्डी, टीआरएस के रुकन कौंसिल पी राजेश्वर रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यौम जमहूरिया के मौके पर हैदराबाद के पुराने शहर में कौमी परचम लहराया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 73वें यौम जमहूरिया के मौके पर हैदराबाद के पुराने शहर के मदीना चौक पत्थरकट्टी पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मोहम्मद कैब मार्ट के मालिक इलियास बुखारी, मजलिसी लीडर्स, कारकुनों, बशमूल पत्थरकट्टी कॉर्पोरेटर सोहेल खादिरी और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। यौम जमहूरिया के मौके पर हैदराबाद के कई मुकामात पर मजलिस के अरकान मुखन्नना और दूसरों ने कौमी परचम कुशाई की। करीमनगर जिले को कोरोना के 100% वैक्सीनेशन में रियासत में पहला मुकाम। तेलंगाना के करीमनगर जिले को कोरोना वायरस के 100% वैक्सीनेशन में पहला मुकाम हासिल हुआ है और जुनूबी हिंद की रियासतों में बेंगलुरु जिले के बाद दूसरा मुकाम हासिल हुआ है। करीमनगर जिले में कोरोना वायरस का पहला डोज 104% अफराद यानी 8,27,103 अफराद को दिया गया, जबकि दूसरा डोज 7,94,404 अफराद को दिया गया। इस तरह जिले करीमनगर में पहला और दूसरा डोज 100% मुकम्मल हो गया। आदिलाबाद में अनकरीब आईटी टावर का क़याम। तेलंगाना के वजीर आईटी तारक रामाराव ने अनकरीब आदिलाबाद में आईटी टावर की मंजूरी का तयक़ुन दिया है। रुकन असम्बली जोगू रमना ने केटीआर से खैर सुगाली मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने रियासती वजीर से आदिलाबाद के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। तारक रामाराव ने सीसीआई के एहया का भी तयक़ुन दिया और कहा कि जरूरत पड़ने पर दिल्ली जाकर मरकज पर दबाव डाला जाएगा। तालीमी इदारों की तातीलात में तोसी का अब तक फैसला नहीं। 30 जनवरी को महकमा तालीम के इजलास में कतई फैसला हो सकता है, सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा। रियासती वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि स्कूल और दीगर तालीमी इदारों की कुशादगी के मामले में अब तक कोई फैसला नहीं किया गया। रियासत में कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नजर महकमा तालीम की जानिब से मजीद 1 हफ्ते तक तातीलात में तोसी करने और 5 फरवरी से तालीमी इदारों की कुशादगी अमल में लाने की हुकूमत को रिपोर्ट पेश करने की ख्यासारियां जारी है, जिस पर रियासती वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी से रब्त पैदा करते हुए वजाहत तलब की गई, जिस पर उन्होंने बताया कि ताहाल तालीमी इदारों की कुशादगी और तातीलात में तोसी देने का कोई फैसला नहीं किया गया। रियासत में 30 जनवरी तक सिवाय मेडिकल कॉलेजेस के तमाम तालीमी इदारों को तातीलात दी गई है। 30 जनवरी को महकमा तालीम के आला ओहदेदारों का एक अहम इजलास तलब किया जाएगा, जिसमें कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, जिसके बाद ही खतई फैसला किया जाएगा। जारी हफ्ते शहर के दर्जे हरारत में रिकॉर्ड कमी की पेशकशी। महकमे मौसमियात ने पेशकशी की है कि जारी हफ्ते हैदराबाद के बास हिस्सों में मौसम सर्द रहेगा। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक बास हिस्सों के दर्जे हरारत में बतदरीज 3 से 5 डिग्री कमी का इम्कान है, जिनमें सिकंदराबाद, राजेंद्र नगर, कापरा, हयत नगर, मलकाजगिरी और मुसाबेट शामिल है। चारशंबा हफ्ते के दरमियान अकल तरीन दर्जा हरारत 11 से 15 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहेगा। रियासत के कई शुमाली अजला में शदीद सर्दी की लहर जारी है। MMTS ट्रेनें मनसूख। साउथ सेंट्रल रेलवे ने कुछ मरम्मत के काम की वजूहात की वजह से बास MMTS सर्विसेज को 26 जनवरी से 31 जनवरी तक मनसूख करने का फैसला किया। इनमें लिंगमपल्ली था हैदराबाद 9 ट्रेनें, फलकनुमा था लिंगमपल्ली 7 ट्रेनें, सिकंदराबाद था लिंगमपल्ली 1 ट्रेन और लिंगमपल्ली था सिकंदराबाद 1 ट्रेन शामिल है। ये ट्रेनें पीर तक मनसूख रहेंगी। यौम जमहूरिया पर गवर्नर और वजीर आला की आवाम को मुबारकबाद। गवर्नर डॉक्टर टी सविंद्रा राजन और वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुल्क के 73वें यौम जमहूरिया के मौके पर रियासत के आवाम को मुबारकबाद पेश की। दोनों कायदीन ने अपने अलहदा पैगाम में यौम जमहूरिया की अहमियत को उजागर किया। गवर्नर ने कहा कि 1950 में हिंदुस्तानी दस्तूर का निफाज अमल में आया था और मुल्क जमहूरी करार पाया, जहाँ आवाम को हुकूक हासिल है। गवर्नर ने कहा कि यौम जमहूरिया दरअसल हमारी जमहूरियत और एकजहती को बनाने का दिन है। उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और दस्तूर हिंद के दीगर मेमारों को खिराज पेश किया, जिन्होंने मुल्क के लिए गैर मामूली दस्तूर तैयार किया। ऐसे वक्त जबकि मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी आज़ादी के 75 साल मना रहा है, तो हर शहरी के लिए जरूरी है कि यौम जमहूरिया के जज्बे को परवान चढ़ाएं।
बस की टक्कर से हलाक हरन ने बच्चे को जन्म दिया। माँ तो माँ होती है, इंसान हो या जानवर अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी परवरिश के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानियाँ देती हैं, यहाँ तक कि अपनी जिंदगियाँ कुर्बान करने से भी गुरेज नहीं करती। एक हामिला हरन बस से टकराने के बाद खुद तो मौत के आगोश में चली गई, मगर मरने से पहले बच्चे को जन्म दिया। तफसीलात के मुताबिक तिरुमला घाट रोड पर एक हरन उछलकर अचानक बस के सामने आ गई। ड्राइवर ने हरन को बचाने के लिए इसी रफ्तार से ब्रेक लगाया, मगर तब तक हरन बस के टायर के नीचे आ गई और हलाक हो गई। हरन हामिला होने की वजह से बच्चा पेट से बाहर आ गया। तिरुमला, तिरुपति, देवासाथनम और जंगलात के अहदेदारों ने हरन के बच्चे को SV ज़ू के हवाले कर दिया, जहां हरन के बच्चे के बेहतर निगहदाश्त की जा रही है। हरन मर गई, मगर उसने अपने बच्चे को जिंदगी अता की है। बस ड्राइवर और बस में सवार दूसरे मुसाफिरीन ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया। ओमिक्रॉन वेरिएंट वायरस कब तक जिंदा रहता है? नई तहकीक में हैरानकुन मामला आए सामने। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के हवाले से एक नई तहकीक सामने आई है। तहकीक में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन किस्म जिल्द पर 21 घंटों तक जिंदा रह सकता है। इसके अलावा ये प्लास्टिक की सतहों पर 8 दिन से ज्यादा तक जिंदा रह सकता है। तहकीक में दावा किया गया है कि यही वजह है कि इस कोरोना का ये वेरिएंट बाकियों से ज्यादा तेजी से फैल रहा है। यौम जमहूरिया की रंगारंग परेड, फौजी और सकाफती ताकत की नुमाइश। आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने की याद में आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर हिंदुस्तान आज 73वां यौम जमहूरिया मना रहा है। इस साल यौम जमहूरिया की परेड हिंदुस्तान की फौजी ताकत, सकाफती तनव्वो और आज़ादी के 75वें साल के जश्न के मौके पर कई मुनफरिद इक़दामात की नुमाइश की। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के तकरीबन 75 तैयारे आज इस तकरीब में फ्लाई पास्ट किया, जिसके साथ रंगारंग परेड का अख्ताम हुआ। इस मुकाम पर तमाशाइयों के लिए 10 बड़ी LED स्क्रीनें नस्ब की गई थी। राजपथ के हर तरफ 5 जरूरी कोविड प्रोटोकॉल को यकीनी बनाने के लिए इस साल मेहमानों की फहरिस्त को मुख्तसर कर दिया गया था। यौम जमहूरिया की अज़ीमुशान परेड आज सुबह 10:30 बजे धुंध वाला मौसम के दरमियान शुरू हुई। रिवायत के मुताबिक कौमी परचम लहराया गया, जिसके बाद कौमी तराना 21 तोपों की सलामी के साथ पेश किया गया, जिसे 871 फ्लैट रेजिमेंट की रस्मी बैटरीज ने पेश किया। गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण, सिब्बल ने तंज किया। कांग्रेस को आज़ाद की खिदमत की जरूरत नहीं, मुल्क इज्जत दे रहा है। सिब्बल ने तंजिया अंदाज में कहा कि यह सितम ज़रीफ़ी है कि कांग्रेस को गुलाम नबी आज़ाद की खिदमत की जरूरत नहीं है, जबकि मुल्क उनके ताउन का एहतराम कर रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया, गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण से नवाजा गया, मुबारक हो भाई। सितम ज़रीफ़ी यह है कि कांग्रेस को इनकी खिदमत की जरूरत नहीं है, लेकिन मुल्क अवामी जिंदगी में उनके ताउन का एहतराम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की नई गाइडलाइन, सिर्फ 50% मुलाजिमीन ही दफ्तर आएंगे। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने बुध को कोरोना इन्फेक्शन की वजह से सरकारी मुलाजिमीन के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत सिर्फ 50% मुलाजिमीन को दफ्तर आकर काम करने को कहा गया। नई गाइडलाइन में माजूर और हामिला खवातीन को घर से काम करने की इजाजत दी गई। रियासती इंफॉर्मेशन डायरेक्टर शिशिर सिंह ने बताया कि हुकूमत ने इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने 73वें यौम जमहूरिया के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने बुध को 73वें यौम जमहूरिया के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। केजरीवाल ने ट्वीट किया, हिंदुस्तान का आइन दुनिया का सबसे बड़ा तहरीरी आइन है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का तश्कील करता यह आइन हर हिंदुस्तानी की उम्मीदों और उमंगों को समेटता है। मुल्क में 163 करोड़ 58 लाख वैक्सीन लगाई गई है। कोरोना के खिलाफ जंग में मौसर वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क में 24 घंटों में तकरीबन 59 लाख वैक्सीन लगाई गई है। इसी के साथ मुल्क में अब तक 162 करोड़ 92 लाख वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक बुध की सुबह तक रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को वैक्सीन की 163 करोड़ 63 लाख खुराकें मुफ्त दस्तयाब कराई गई हैं। रियासतों के पास अब भी वैक्सीन की 13 करोड़ 60 लाख खुराकें मौजूद हैं। कोरोना के नए मामले में फिर इजाफा, 24 घंटों में 2,85,000 मरीज। मुल्क में कोरोना के मामलों में मामूली इजाफा हुआ है। बुध की सुबह तक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 2,85,914 नए मरीज सामने आए। इस दौरान कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 2,99,073 हो गई है। ताहम इसी अरसे में 665 कोरोना मुतासरीन की मौत हो गई। नागपुर RSS हेडक्वार्टर पर परचम कुशाई की गई। यौम जमहूरिया के मौके पर नागपुर के मोहतेवाड़ा वाक़ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के हेडक्वार्टर पर कौमी परचम लहराया गया। महानगर संघ चालक राजेश लोहिया ने परचम लहराया और तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर मौजूद कारकुनान से खिताब करते हुए लोहिया ने कहा, आज का दिन ये याद करने का दिन है कि हम कितनी दूर आए हैं। आया तस्लीम शुदा जमहूरिया के मुताबिक हम इतनी दूर चले हैं या नहीं। लोहिया ने कहा कि आज़ादी के जंगजू जिन्होंने आज़ादी में हिस्सा लिया, उनकी जिद्दोजहद को आज भी याद रखना चाहिए। लोहिया ने अपील की कि मुल्क की तरक्की के लिए इज्तिमाई कोशिशें होनी चाहिए। यौम जमहूरिया के मौके पर BSF और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान मिठाइयों का तबादला। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पाकिस्तान आर्मी ने भारत के 73वें यौम जमहूरिया के मौके पर अटारी वाघा बॉर्डर पर मिठाइयों का तबादला किया, जबकि फुलबारी हिंद बांग्लादेश सरहद पर बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के साथ भी मिठाइयां और मुबारकबाद का तबादला किया गया। बिहार में लगातार तीसरे दिन तलबा का पुरतशद्दुद एहतजाज। गया में रेल कोच में लगाई गई आग। RRB NTPC के नताइज में गड़बड़ के खिलाफ बिहार के तलबा का एहतजाज रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बुध के रोज मुसलसल तीसरे दिन मुश्तइल तलबा ने गया रेलवे जंक्शन पर ट्रेन के एक डब्बे में आग लगा दी। पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े।
उत्तर प्रदेश इलेक्शन में आजम खान ने सीतापुर जेल में फॉर्म भरा। रामपुर सिटी सीट से एसपी उम्मीदवार। इंतखाबात में रामपुर सिटी सीट से एसपी उम्मीदवार मोहम्मद आजम खान ने बुध को सीतापुर जेल से अपना फॉर्म भरा। इस बारे में जानकारी देते हुए जेलर RS यादव ने बताया कि हुक्म के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर जेल आए और तमाम रस्मी कार्रवाइयों को पूरा करने के बाद उनका फॉर्म दाखिल किया गया। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को क्यों मिले सबसे ज्यादा बहादुरी अवार्ड्स? वज़ीर दाखिला अमित शाह ने किया इंकशाफ। यौम जमहूरिया के मौके पर मरकजी वजीर ने मुख्तलिफ मरकजी और रियासती पुलिस एहलकारों के जवानों को 939 सर्विस मेडल्स फराहम किए हैं। इनमें से बहादुरी के लिए दिए गए 189 तमगे शामिल हैं। मरकजी वजारत दाखिला ने बुध को इन जवानों के नामों की फहरिस्त जारी की, जिन्हें बहादुरी के लिए पुलिस मेडल, इम्तियाजी खिदमत के लिए सदर के पुलिस मेडल और काबिल तारीफ खिदमत के लिए पुलिस मेडल से सरफराज किया गया। बहादुरी के लिए दिए जाने वाले 189 तमगों में से 115 मेडल जम्मू एंड कश्मीर इलाके में बहादुरी दिखाने वाले जवानों को दिए गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर के जवानों को मिले इस एजाज के लिए वजीर दाखिला अमित शाह ने मुबारकबाद दी। इसके साथ ही उन्होंने इन जवानों को दिए गए एजाज की वजह भी बताई। वजीर दाखिला ने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान की लड़ाई की क़यादत कर रही है। ये पूरे मुल्क के लिए बहुत फख्र की बात है कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने यौम जमहूरिया के मौके पर 115 बहादुरी अवार्ड जीते हैं। सानिया मिर्जा को रिटायरमेंट का ऐलान करने पर अफसोस। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, जिन्होंने हाल ही में ऐलान किया था कि साल 2022 इनका आखिरी सीजन होगा, उनका कहना है कि इन्हें अपनी रिटायरमेंट का जल्दी ऐलान करने पर अफसोस है। वो अपना टेनिस कैरियर खत्म करने पर खुश नहीं है। मिक्स्ड डबल में क्वार्टर फाइनल से बाहर होने के बाद सानिया मिर्जा ने भारतीय मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि मैंने बहुत जल्दी रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया। सानिया मिर्जा ने कहा कि मुझे अपने फैसले पर एक तरह का अफसोस है, क्योंकि अभी मुझसे बस यही पूछा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं मैच जीतने के लिए टेनिस खेल रही हूँ और जब तक मैं खेल रही हूँ तो हर मैच में जीतने की कोशिश करती रहूंगी। मुझे टेनिस खेलना अच्छा लगता है। तिरंगा छपे जूते बेचने पर अमेजॉन सेलर पर भोपाल में FIR हुई दर्ज। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऑनलाइन फरोख्त करने वाली कंपनी अमेजॉन के एक सेलर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यौम जमहूरिया से पहले ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के तिरंगे के गलत इस्तेमाल को लेकर मामला दर्ज किया गया। अमेजॉन प्लेटफॉर्म पर तिरंगा प्रिंट शुदा जूते बेचने के मामले में रियासत के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने कार्रवाई की हिदायत दी थी। हिदायत के 6 घंटे के अंदर ही मंगल को हबीबगंज के रहने वाले शुभम नायडू ने अमेजॉन कंपनी से वापस सेलर पर क्राइम ब्रांच थाने में FIR दर्ज कराई है। नायडू एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। दरअसल अमेजॉन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यौम जमहूरिया पर सेल बताई जा रही है, लेकिन कौमी परचम के साथ प्रिंट शुदा जूतों की फरोख्त की तस्वीर लगाई गई है। सोशल मीडिया पर यूजर्स इस मामले को लेकर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। रियासत के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने मंगल को इस मामले का इल्म होने के बाद कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत जारी की। उत्तर प्रदेश इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के जरिए जलसों पर आयत पाबंदी से बेरोजगारी में इजाफा। हिंदुस्तान के 5 सूबों में मुनक्किदा होने वाले असेंबली इंतखाबात के मौके पर उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कमीशन के अहकामात के तहत रियालियों पर पाबंदी आयद किए जाने के सबब रोजमर्रा मजदूरी के जरिए मुतअद्दिद अफराद को इंतखाबात के दौरान बेरोजगारी से गुजरना पड़ रहा है। इसमें टेंट हाउस का काम करने वालों के अलावा लाइट वाले, पानी वाले, डिस्पोजल और पानी वाले, पोस्टर बैनर लगाने वाले, स्टेज बनाने वाले, माइक और साउंड जैसी खिदमत देने वाले मजदूर और उनके मालिकान इसमें शामिल हैं। अमेरिका ने यौम जमहूरिया की मुबारकबाद के साथ कहा, हम मिलकर जमहूरी इक़्तिदार को बचाएंगे। अमेरिका ने हिंदुस्तानी यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी है। इसने इस यकीन का भी इज़हार किया है कि दोनों मुल्क मिलकर जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। अमेरिकी सदर के प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने अपनी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के साथ यौम जमहूरिया की तक़रीबात में शरीक होने का ऐलान करता है। यौम जमहूरिया की तक़रीबात हिंदुस्तान के आइन की मंजूरी की अलामत है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।